इस दौर में अब उम्रें कम होती जा रही हैं। अब तो 50 साल में ही आदमी जो है ना बड़ा कमजोर सा हो जाता है। 60 साल आते आते वो मामला 70 साल में तो निकल ही जाना है। कुछ 60 में निकल गए, कुछ 70 में निकल गए, कोई जो है 80, हद हो गई। कोई कोई ऐसा होता है जो 100 के आसपास चला जाए। इस दौर में कहाँ लोग 100 तक पहुंच रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ढूंढने को मिलता है। अब तो गिनीज बुक जो है ना उसमें नाम लिख दिया जाता है जो 100 साल से ऊपर जा रहा है कि भाई ये 100 साल से ऊपर जिया। ऐसा हो गया मामला। पहले लोगों की उम्रें मालूम है? पहले लोगों की उम्रें कितनी थी? हाय, मैं आपको बताऊं हैरान रह जाओगे। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिन्हें आदम सानी भी कहा जाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में खातून आई, आकर कहने लगी हजरत मेरे लिए जरा दुआ कर दो, मेरे बेटे कम उम्र में इंतकाल कर जाते हैं, कम उम्र में दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून जरा ये बता तेरे बेटे कितने साल की उम्र पाते हैं, कितने साल में उनका इंतकाल हो जाता है। तो वो खातून कहने लगी हजरत कोई बेटा मेरा 200 साल में मर जाता है, कोई 150 साल में मर जाता है, कोई 100 साल में मर जाता है। कहती है दुआ कर दो, बड़ी छोटी छोटी उम्रों में चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। 100 साल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम आ गया और वो कह रही है 100 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र में मेरे बच्चे दुनिया से चले जाते हैं। तो फिर हिसाब लगाओ उस वक्त में उम्रें कितनी होती होंगी। कुरान कहता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की है। 950 साल। एक मजे की बात बताएं, उम्रें ज्यादा थी, टेंशनें कम थी। उम्रें छोटी हो गई, टेंशनें बड़ी हो गई। पहले के लोग 500 साल उम्र हो गई, 400 साल हो गई, 300 साल 200 साल उम्र हो गई, मगर घर कैसे होते थे? वही कच्चे, वही घास के छप्परों के घर। 500 साल की जिंदगी गुजार दी और यहाँ 50 साल की जिंदगी में परेशान है। टाइल्स लगाऊं कि पत्थर लगाऊं, छत में भी अब फॉल सीलिंग कराना है। उम्र छोटी मगर मकान देखो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस खातून से यही फरमाया था। आपने फरमाया था तू इसे कम उम्र बता रही है, एक दौर आएगा, एक उम्मत ऐसी होगी कि उनकी उम्रें बड़ी छोटी होंगी। कहा कितनी? कहा वो तो 50, 60, 70, 80 में निकल जाएंगे। तो वो बड़ी हैरान हुई सुन के, बड़ी हैरान हुई और वो कहने लगी है पैगंबर खुदा इतनी कम उम्र में, इतनी कहने लगी है पैगंबर खुदा अगर वो इतनी उम्र में दुनिया से चले जाएंगे वो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न मकान बना पाएंगे, ना अच्छा घर बना पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अजीब बात तू सुन ले मेरी, उनकी उम्रें छोटी होंगी मगर घर ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले ऐसे घर किसी ने नहीं बनाए होंगे। बेशक 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 हक। हमसे पहले बनाए थे किसी ने ऐसे घर? तुमने राजाओं के किले देखे, बादशाहों के किले देखे हैं? अरे बड़े कंफ्यूज लोग हो। सरवर हिलाया करो, किसी ने तो देखे होंगे बादशाहों के किले।
आज भी जाके देख लो, अपने घर की दीवार देखना, उस पे प्लास्टर है, उसके ऊपर पुट्टी है, उसके ऊपर पेंट है, उसके ऊपर जनाबे वाला फिर पीवीसी पैनल लगा दिए गए, उसके ऊपर से जो है यूवी शीट लगा दी गई, न जाने क्या क्या लगा दिया, और तरह तरह की चीजें लगा दी। तुम उन बादशाहों के महलों में जाकर देख लो, वो दीवारें आज भी बताती हैं ये बादशाह जरूर थे, मगर इनके महल आज जैसे तुम्हारे घर हैं उन सहूलतों के हिसाब से इनके महल नहीं थे। वैसे महल नहीं थे। आज तुम्हारे घर में फ्रिज है, तुमने फ्रिज का डोर खोला, गर्मी लगी है, प्यास लगी है, बोतल निकाली, एकदम ठंडी, पानी पिया। अगर उन बादशाहों को पता लगे कि हम बादशाह लोग घड़े के पानी पी पी के मर गए और आज के लोग मिनटों में पानी फ्रिज में ठंडा करते हैं, हमसे ज्यादा आलीशान सिस्टम इनका है, और एक गरीब के घर में फ्रिज रखा है, तो सोचो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। भाई हमारी जिंदगी उन बादशाहों से ज्यादा बेहतर गुजर रही है। किस चीज की कमी है हमारे, किस चीज की कमी? फ्रिज है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, सोने के लिए बेड है बड़े आलीशान, हर सहूलत है, मगर मामला ये है सारी सहूलतें हैं मगर फिर भी दिल बेचैन है, सारी सहूलतें हैं मगर फिर भी तबीयतों को करार नहीं। वजह क्या है? वजह ये है कि जबानों पे अल्लाह का जिक्र नहीं, पेशानियों में सजदों का नूर नहीं। सबसे बड़ी वजह ये हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अपनी जिंदगियों में शामिल करें। आखिरत में हिसाब देना है हर चीज का। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। सारा हिसाब देना पड़ेगा, क्या किया दुनिया के अंदर, कितना कमाया, कैसे कमाया, वो हराम था या हलाल था, क्या किया, कैसे खर्च किया, कहाँ खर्च किया। कहीं तूने अपना कमाया हुआ अय्याशियों में तो नहीं उड़ा दिया, कहीं तूने अपना कमाया हुआ शराबों में तो नहीं उड़ा दिया, कहीं तूने अपना कमाया हुआ बदकारियों में तो नहीं उड़ा दिया, कहीं तूने अपना कमाया हुआ बेगैरती में तो नहीं उड़ा दिया। हिसाब देना पड़ेगा। याद रखना प्यारे, अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी अदालत। आज दुनिया की छोटी छोटी अदालतें, इंसान की हालत देखो, छोटी छोटी अदालतों का बड़ा डर है, छोटी छोटी अदालतों का खौफ है, मगर मेरे प्यारों सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की अदालत है। उस अदालत का डर क्यों नहीं है, वो खौफ दिल के अंदर क्यों नहीं है? याद रखना, वो खौफ रखो अदालत का। अल्लाह की अदालत कायम होगी, अमाल तोले जाएंगे, बराबर हिसाब देना पड़ेगा। आज फिक्र करो, आज तैयारी करो। अगर गौसे आजम से प्यार है, उनकी सीरत से सीखो, उन्होंने इबादतें की है, जबान को जिक्र खुदा से तर किया है, उनकी जिंदगी में खशियत इलाही, उनकी जिंदगी में तकवा है, उनकी जिंदगी में परहेजगारी है, उनकी जिंदगी में इबादतों का ज़ौक़ है, उनकी जिंदगी में तिलावतों का शौक है। क्या किया उन्होंने सारी जिंदगी? खुद भी नेक अमाल किए और अपने मुरीदों को, अपने चाहने वालों को भी गलत रास्तों से बचाकर नेक राहों का मुसाफिर बना दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
नारे गौसियत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अजीजा ने गिरामी वकार, अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह वालों की पहली सिफत ये, उनका मकाम मर्तबा स्टेटस हैसियत ये, वो जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते, आहिस्ता आहिस्ता नरमी के साथ, इनकिसारी के साथ, आजिजी के साथ वो जमीन पर चलते हैं। बेशक तो अकड़ना रहमान के बंदों का काम तो है ही नहीं। बेशक अकड़ना रहमान के बंदों की निशानी तो है ही नहीं। तो ये है किसका काम? तो ये भी अल्लाह ताला के कुरान ने बता दिया अकड़ना किसका काम है। खालिक कायनात ने जब दुनिया के पहले आदमी को बनाया, अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, परवरदिगार ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, एक अकेला इब्लीस उसने सजदा नहीं किया, वो अकड़ गया। पता लग गया अकड़ना रहमान के बंदों का काम नहीं, शैतान का काम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात आपको जी? तो जरा सा मुझे एहसास होता रहे कि आपको समझ में आ रही है। अकड़ना शैतान का काम है, वही सबसे पहले अकड़ा। बेशक अजीजा ने गिरामी वकार जरा तवज्जो फरमाइए, कुरान कहता है रहमान के बंदे कभी अकड़ते नहीं, क्योंकि जो अकड़ जाते हैं वो बचते नहीं, अकड़ने वाले को खुदा पकड़ता जरूर है। बेशक बेशक जो अकड़ता है अल्लाह उसको पकड़ता है, और ऐसा पकड़ता है कि फिर वो छोड़ाए छूटता नहीं, किसी के बचाए बचता नहीं। बेशक किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, तू किसी और से न हारेगा, बेशक तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। बेशक 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 हक। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, बेशक अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कभी नहीं अकड़। ए बच्चों, अल्लाह बेटे आराम से बैठे रहो, खामोशी। ये तो वो हाल कर रहे हैं चप्पल चलाने को तैयार है। कारी साहब जरा सी छूट दे दी ना, उधम काट कर रख देंगे पूरे जलसे में। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। बेशक रहमान के बंदे अकड़ते नहीं, इताअत करते हैं। किसकी? अल्लाह और उसके रसूल की। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हुक्म दिया इताअत अल्लाह की करो, अल्लाह के रसूल की करो। ये इताअत जरूरी है, ये इताअत तुम्हें इंसान बनाएगी, ये इताअत तुम्हें दुनिया में भी बेहतर बनाएगी, आखिरत में भी। बेशक बेशक इताअत के सबब ही अंदर की खराबियां दूर होंगी।
मगर अजीब हाल है, अजीब तमाशा है, नाक की लड़ाई हमारे मुआशरे में लड़ी जा रही है। हर आदमी अपने आप को आला साबित करने में लगा है, हर आदमी अपने आप को बेहतर साबित करने में लगा है। ऐ लोगों, एक जुमला बड़ा सादा सा है और वो ये, हम अपने आप को उम्दा साबित करने में लगे हैं। अगर एनर्जी इसमें न लगाकर उम्दा साबित करने में ना लगकर अपने आप को उम्दा बनाने में लग जाए तो काम बन जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। भाई दो बातें हो गई, एक तो खुद को उम्दा साबित करना, बेहतर साबित करना, तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, झूठ भी बोलना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा इसमें, और इधर उधर की बातें बड़ी घुमानी पड़ेंगी। और एक ये कि खुद को आदमी बेहतर बना ले तो फिर साबित करना नहीं पड़ता, फिर वो बेहतर हो जाता है। बेहतर बनने के लिए क्या करना जरूरी है? बेहतर बनने के लिए किन चीजों का इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल करना जरूरी? आइए आपको सूफिया की बारगाह में लेकर चलता हूँ। अल्लाह वालों की बारगाहों से पता लगेगा, बगदाद के ताजदार की बारगाह से पता लगेगा बेहतर कैसे बना जाए। ताजदार हिंदुस्तान सरकारे अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह से पता लगेगा बेहतर कैसे बना जाता है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बारगाह में जाकर पता लगेगा बेहतर कैसे बना जाता है। महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन की बारगाह में जाकर पता लगेगा बेहतर कैसे बना जाता है। मखदूमुल मशाइख हजरत सैयदना अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, उनकी बारगाह में जाकर पता लगेगा बेहतर कैसे बना जाता है। याद रखो मेरे अजीजों, सिर्फ औलिया के नाम पर कव्वालियों में नाचने से कोई आदमी बेहतर नहीं बन जाता, ढोलके बजाने से कोई बेहतर नहीं बन जाता। अल्लाह वालों की बारगाहों में पता लगेगा बेहतर बना कैसे जाता है। आओ सारे औलिया की तालीमात का निचोड़ देख लो, तीन बातों में सारी तालीमात सिमट जाती है, तीन बातों में तमाम बुजुर्गों की सारी तालीमात है। फरमाया गया बंदा अपने अंदर तीन बातें शामिल कर ले, तीन सुधार कर ले। पहला क्या फरमाया गया? कम खाना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। क्या जी बोल दो। अच्छा, कम खाने की बात में नहीं बोलोगे, ज्यादा ही खाओगे। पहला कम खाना, दूसरा कम सोना, बेशक तीसरा कम बोलना। बेशक बेशक तीन बातें हैं, कम खाना, कम सोना, कम बोलना। अब इन तीन बातों के तनाजुर में हम खुद को देखें, हम कहाँ खड़े हैं। बोलने की बात आ जाए तो हमें आता जाता तो कुछ नहीं, मगर वकील हमसे बड़ा कोई नहीं। जी जी बेशक है नहीं। गांवों में जगह जगह, शहरों में जगह जगह तुम्हें मिलेंगे लोग बैठे हुए, चबूतरों पे बैठे हैं, बैठकों पे बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, और सारी दुनिया की बातें उनसे वहां सुन लो। और इतनी लंबी फेंकम फांक है, अल्लाह रहम फरमाए, ईरान तुरान की सारी वहीं बैठे बैठे सुना देगा। एक हाजी जी थे, हम एक गांव में इमामत करते थे, हम कारी साहब। वो हाजी जी के पास रेडियो था, वो रेडियो में बीबीसी पे खबरें सुन के आते थे। बस अल्लाह की पनाह, उस बुड्ढे ने जीना हराम कर दिया। जितनी खबरें सुन के आते थे उतनी आके सारी मस्जिद में मुझे सुनाते थे। मैंने कहा हाजी जी तुम इतनी परेशानी उठाते क्यों हो, मुझे इतनी खबरें सुनाते क्यों हो? बोले कारी साहब क्या करूं, जब मैंने सुनी है तो किसी को सुनाऊंगा भी जरूर, वरना मेरा दिल नहीं मानेगा। रेडियो की कीमत जितनी है वसूल कर रहा हूँ। मैंने कहा खुदा के बंदे कहीं और जाके वसूल कर ले, मुझे माफ कर दे।
रात दिन हमारे यहाँ लोग बैठे हुए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बैठकों पे बैठ के देखो तो झूठ की महफिलें चल रही हैं। बड़ा बड़ा झूठा आदमी बैठा है और ऐसे झूठ बोल रहा है जैसे कि बिल्कुल सच बोल रहा है। और जो जितना बड़ा झूठा वो इतने ही गरजदार आवाज में कहता है मुझे झूठ से बहुत नफरत है। जी जी बेशक। अच्छा, झूठ से नफरत। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और फिर भी अगर आपको लगे गांव के चौराहों पे, पेड़ों के नीचे, इधर उधर अगर असली झूठे नहीं मिले तो असली वाले झूठे अगर देखने हो तो गांव के प्रधान की बैठक पे पहुंच जाना। छट्टा छट्टा झूठे वहां मिलेंगे बैठे हुए। कई तो ऐसे जो प्रधान को भी गुमराह कर रहे हैं। प्रधान जी टेंशन मत लो, बहुत बढ़िया माहौल है। और एक रात पहले अपने घर की मीटिंग करके वोट दूसरी जगह। ऐसे ऐसे झूठे होशियार रहने की जरूरत है। अजीजा ने गिरामी वकार जरा तवज्जो फरमाइए, खुद भी झूठ से बचिए, दूसरों को भी झूठ से बचाइए। झूठ बहुत बड़ी लानत है। झूठ चेहरों का हुस्न बिगाड़ देता है। झूठ इंसान की चेहरे पर नहूसत ला देता है। झूठ घरों की बरकतें खत्म कर देता है। झूठ इबादतों का लुत्फ खत्म कर देता है। झूठ दुआओं की तासीर खत्म कर देता है। बड़े नुकसानात हैं झूठ के। याद रखना झूठ से बचना जरूरी है और जितना झूठ से बचना जरूरी उतना ही झूठों से बचना जरूरी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। भाई डॉक्टर जब इलाज करता है कैंसर का तो ऑपरेशन करके कैंसर तो निकाल देता, मगर फिर भी कीमो चढ़ाता है। कहता है इसके जितने भी सेल्स रह गए उनको भी जलाया जाएगा, मारा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये कि बीमारी के सेल्स अगर बाकी रह गए तो वो फिर से दोबारा जन्म ले लेगी, फिर से तैयार हो जाएगी। इसी तरह अगर झूठ बोलना छोड़ के झूठों की पहुंच में आ गए, इनकी रेंज में आ गए, तो ये फिर अपना काम करेंगे, फिर उसी रास्ते पे डाल देंगे। इसीलिए अजीजाने गिरामी वकार बहुत जरूरी है कम बोलना। इसीलिए तो कहा गया अपने अल्फाज को तोलो तो बहुत अच्छा हो, फिर बहुत सोच के बोलो तो बहुत अच्छा हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो ये अपनी जिंदगी में शामिल करें कम बोलना, कम बोलना। अब दूसरी चीज कम सोना। अब सोने जागने का सिस्टम हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या? रात को सो नहीं रहे, दिन में उठ नहीं रहे। दिन हुआ तो बिस्तर पे औंधे पड़े हैं और रात में उल्लू की तरह आंखें हो गई कि बंद होने का नाम नहीं लेती। अच्छा, हमारे लोगों का कारी साहब एक बड़ा मसला, ये हमारे लोगों का मसला ये है, बकरी वाली चाल पे चलते हैं। कौन सी चाल पे? बकरी वाली चाल मालूम है आपको? बकरियां गांव में पलती होंगी। आप बाजार के दिन बकरी को लेकर चलो बाजार की तरफ, या यूं ही घर से कहीं लेकर चलो रस्सी पकड़ के आगे, तो आप आगे रस्सी पकड़ के चलेंगे तो बकरी चलने को तैयार नहीं होगी, ब्रेक लगा देगी। और ऐसे ब्रेक लगाएगी कि आगे को हिलेगी नहीं। पावर ब्रेक जैसे लग जाता है ना गाड़ी में, वैसा ब्रेक। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ सब लोग इत्मीनान के साथ में। माशाअल्लाह देखो कितने लोग आए, अल्लाह ताला सलामत रखे। अब जरा जोर से मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अरे सारे मिलके बोलो भाई, मेरी तरफ देखो और जरा जोर से नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के जरा कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
हाँ बोला करो, बोलने वाले लोग बड़े फायदे में रहते, मगर हद में बोला करो, झूठ ना बोला करो, फजूल ना बोला करो। अल्लाह रसूल का जिक्र जितना करना है करते जाओ, अल्लाह रसूल की बातें जितनी करनी है बोलते जाओ, करते जाओ, क्योंकि ज़बानें अल्लाह के जिक्र से पाक हो जाती है। बेशक। तो बकरी को आगे खींचो तो वहीं रुक जाएगी, बढ़ने को तैयार नहीं होगी। तो उसकी कैफियत को देख के लगता है कि ये पीछे को जाना चाहती है, ऐसे ही तो लगता है कि आगे नहीं जाना चाहती, पीछे जाना चाहती है। लेकिन मेरे अजीजों, बकरी को उठाकर घुमाओ दूसरी तरफ, पीछे की तरफ मुंह कर दो, अब उधर को लेकर चलो तो उधर को भी चलने को तैयार नहीं होगी, फिर पीछे को जोर लगाएगी। आगे खींचो तब पीछे को जोर लगाएगी, और फिर उस तरफ को पीछे को खींचो तो दूसरी मतलब डायरेक्शन वो नहीं पकड़ेगी जिसमें आप ले जाना चाहेंगे। वही हमारी कौम का हाल है, जिस डायरेक्शन पे इस्लाम ले जाना चाहता है बकरी की तरह बिल्कुल ब्रेक लगा देते हैं, चलते नहीं उधर को। इस्लाम कहता है नमाज की तरफ आओ, मस्जिद की तरफ आओ, आका का ऐलान होता है, मुस्तफा फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, आओ नमाज की तरफ। तो बकरी वाली चाल पे आ गए, ब्रेक लगा दिया। इमाम साहब ऐलान पे ऐलान कर रहे हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आई नहीं रही। अच्छा, अब मसला ये था, टेस्ट नहीं हुआ था बहुत दिन से कि अगर इनकी डायरेक्शन चेंज की जाए फिर क्या होगा, तो वो लॉकडाउन में पता लग गया। जब डायरेक्शन चेंज की गई, लोग समझ रहे थे मस्जिद में आने में तो प्रॉब्लम हो रही है, इन्हें नहीं आना चाह रहे नमाज को, तो इनकी डायरेक्शन मस्जिद से पीछे घर की तरफ करी, तो अब मस्जिदों में भाग रहे थे, यानी पीछे चलेंगे, उल्टे ही चलेंगे, चाल उल्टी रहेगी। याद रखना मेरे अजीजों, वो तरीका अपनाओ जो बुजुर्गों का तरीका है। तो हमारे यहाँ ये उल्टा, हर मामले में उल्टा। रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, तो रात में आंखें बंद नहीं करते, सोते नहीं, 12 बजना तो मामूली बात हो गया। वरना पहले लोग रात को 12 बजे एक नींद कंप्लीट करके उठते थे, और फिर टाइम देखते थे, अरे आधी रात हो गई, 12 बज गए। और अब इतने इतने से बच्चे, माएं परेशान है, सो नहीं रहा, इतने इतने से नहीं सो रहे। क्यों नहीं सो रहे? क्योंकि घरों का माहौल वैसा बन गया। रात को नींद नहीं, दिन में आराम कर रहे हैं, उल्टे पड़े हैं। याद रखना अजीजों, अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई, दिन काम के लिए बनाया। जो अल्लाह ने निजाम दिया, जो अल्लाह ने निजाम शमसी अता किया, निजाम कमरी अता किया, उसके मुताबिक जिंदगी लेकर चलो, फायदे में रहोगे। अजीजाने गिरामी वकार, रात में आराम करोगे, सुबह को उठोगे, जिस्म में तवानाई होगी, जिस्म के अंदर चुस्ती होगी, जिस्म एकदम बराबर होगा, कोई बीमारी करीब नहीं आएगी। सुबह उठो, फज्र की नमाज के लिए मस्जिद में चले जाओ, इमाम की इक्तिदा में फज्र पढ़ लो, फज्र के बाद में निकलो, अपने रोजी रोजगार के लिए निकल जाओ, अपने काम के लिए निकल जाओ। खुदा की कसम, ये सुबह का वक्त होता है, बंदा अपना रोजगार संभालता है, अल्लाह ताला उस पर निगाह रहमत डालता है, परवरदिगार उसकी कैफियत को देखता है। मेरा बंदा दिन होते ही मेरी इबादत करके अपने बच्चों की फिक्र में लग गया, अपने काम की फिक्र में लग गया, कारोबार की फिक्र में लग गया। याद रखो, जब ये अपने कारोबार में लगता है, अल्लाह ताला इसकी रोजी में बरकत अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आजम कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। मगर आज हमारी जिंदगी नेकियों से खाली है, बस हम तो मजे में दंग हैं, मजे में दंग। अभी भी देखो जलसे में बहुत सारे लोग मजे में दंग हैं।
अपनी में लगे हुए हैं, अपनी मस्ती में। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। आ रही है समझ में? सुन ही नहीं रहे, समझ में कहां से आए? सुनोगे तब समझ में आएगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। सुभान। मुझे ऐसा लग रहा है मैं गूंगों में आ गया। इस गांव के प्रधान से मेरी दरखास्त है, इस गांव की वोटर लिस्ट मुझे दी जाए, मैं इनकी सबकी जीप चढ़ाऊंगा सिरसी के हज्जुम में। ये बोलते नहीं है, बड़े शर्मीले लोग। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो हालात ये हैं हमारे कि हम यहाँ मौत की फिक्र नहीं, बस उल्टा करने में लगे, उल्टा करने में लगे। कितना उल्टा किया, सिस्टम पूरा गड़बड़ा गया। रात को सोते नहीं, दिन में उठते नहीं। और फिर कारी इकरार से आके कह रहे हैं हाफिज जी काम में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, बरकती ना हो रही। हाफिज जी यारो कोई दुआ कर दो, काम न चल के दे रिया। रात में 3-3 घंटे तू मोबाइल में फिल्में देखेगा, फिर हाफिज जी तेरे लिए दुआ करेंगे तो क्या समझता है ऐसे ही काम हो जाएगा। अल्लाह को राजी कर, हाफिज जी राजी हो ना हो, अल्लाह राजी हो जाए। इकरार हाफिज जी दुआ ही कर सकते हैं, या कोई भी मौलाना कारी इंतजार हो, कोई भी दुआ ही तो कर सकते हैं। ऐसा तो है ना कि तुझे रोजी दे देंगे, रिस्क दे देंगे। राज़िक परवरदिगार है। ये बात सही है, उलमा से दुआ कराएं। ये बात सही है, इमामों से दुआ कराएं। ये बात दुरुस्त है, उलमा से मोहब्बत रखें। मगर ये भी जरूरी है खुद अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। ये नहीं हो सकता आप पूरे दिन उल्टे सीधे काम करते जाएं, मस्जिद का इमाम दुआ पे दुआ करता जाए और उसी दुआ से काम बन जाए। ऐसा नहीं होने वाला। अपनी जिंदगियों को बदलने की जरूरत है। याद रखना, आराम जिंदगी में जो आता है एक ही तरीका है, फकत तरीका ये अल्लाह को राजी कर लो। जिंदगी में आसानियां उसके करम से आती हैं, जिंदगी में राहतें परवरदिगार के करम से आती है। अल्लाह को राजी कर लो। याद रख लो, जिसने रब को राजी कर लिया उसने सारे जग को राजी कर लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत सुभान। ये बुजुर्गों की तालीम यही तो है, यही तो है। फकत ये नहीं कि मैं आपसे कहूँ जनाबे वाला कि कोई करामत आपको मैं सुना के चला जाऊं, करामत में तुम वाह सुभान अल्लाह, और सुबह को फिर अपना पैसे खर्च किए हैं। कम से कम इतना तो कर लो, इतना तो कम से कम कर लो। बहुत ज्यादा मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम आज की रात में वली बन के उठोगे यहाँ से। ना मेरे अंदर वो सलाहियत है और ना कौम में वो सलाहियत रही, तो ये तो नहीं हो सकता। मगर कम से कम इतना तो कर लो, अल्लाह के बंदो कल से नमाज ही पढ़नी शुरू कर दो। जिसकी दाढ़ी नहीं है वो दाढ़ी रखने लगे, जो झूठ बोलता है वो झूठ ही छोड़ दे। कम से कम इतना तो आदमी करेगा ना। तो याद रखना, धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। इस उम्मीद के साथ हम भी लगे हैं, ये उलमा भी लगे हैं। कोई तो दिन होगा
जब ये कौम समझेगी, कोई तो दिन होगा जब बदलाव आएगा, कोई तो दिन होगा जब लोग समझेंगे अपनी हैसियत, अपना मकाम। और जिस दिन हमने जान लिया हम कौन है, जिंदगियां बदलने लगेंगी। एक पहचान है हमारी, ज्यादा कोई शनाख्त नहीं, बस एक पहचान है और वो ये है कि हम मदीने वाले आका के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत इससे बड़ी हमारी कोई पहचान हो नहीं सकती। शक, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हम मुस्तफा के नौकर हैं, हम ताजदारे मदीना के गुलाम हैं। प्यार नबी से करने वाले, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नई नई उम्र के गलों में बड़ी जान है, गालियां तो बड़ी जोर जोर से देते हो, गाने तो रास्तों में बड़ी जोर जोर से गाते हुए निकलते हो। अल्लाह का जिक्र करो, ज़बानें पाक होंगी, वजूद पाक होंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। चाहे कोई मुश्किल आए, बेशक नाम मोहम्मद पढ़ पढ़ कर, बेशक चाहे जैसी मुश्किल आए, नाम मोहम्मद पढ़ पढ़ कर, चाहे जैसी मुश्किल आए, नाम मोहम्मद पढ़ पढ़ कर, दरिया पार उतरने वाले, दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं कि नहीं है? सुभान है ना। अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक रहेंगे हम, नबी के नाम पे मरते मिटते रहेंगे, हमेशा तैयार हैं। मगर मेरे अजीजों, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, हमारी हैसियत ये कि हम नबी के गुलाम हैं। बेशक बेशक। तो नबी के गुलाम के अंदर ये चीजें, ये खराबियां, ये तमाम बीमारियां, ये नबी के गुलाम में अच्छी नहीं लगती। ये नबी के आशिक का शेवा नहीं।
इस्लाम ने एक दायरा दिया, लिमिटेशंस दी हैं, उस दायरे के हिसाब से जिंदगी गुजारो, उस दायरे के हिसाब से अपनी जिंदगियां। बात को जल्दी समेटता हूं और आखिरी बातें अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। अब जरा मेरी ये आखिरी बातें जहन में महफूज कर लें। मैंने कहा था ना 3 बातें, एक तो कम बोलना, कम सोना और एक कम खाना। क्या जी बोलो, क्या? कम खाना। हमारी कौम कम खाने को तैयार नहीं है। इसी चक्कर में ये बोल नहीं रहे कारी साहब। मसला ये है, हमारी कौम की हालत ये है, कम खाने को तैयार नहीं है। हर मौके पे खाना चाहिए, हर मौके पे दावत चाहिए। देखो, बच्चा पैदा हो तब दावत, बर्थडे आ जाए तब दावत, शादी हो तब दावत है नहीं, वलीमा हो तब दावत, मंगनी हो तब दावत। अच्छा जी, कोई दुनिया में आए तब दावत, कोई दुनिया से जाए तब दावत। 40वां हो तब दावत, बरसी हो तब दावत। दावत ना हो तो फातिहा में न जाएं, दावत ना हो तो 40वें में शरीक न हो, दावत ना हो तो किसी के लिए दुआ न करें, दावत ना हो तो किसी की शादी में शरीक न हो, दावत ना हो तो किसी काम में न जाएं। मतलब हर जगह दावत, जहाँ खाना वहाँ हम, जहाँ खाना वहाँ हम, जहाँ खाना नहीं वहाँ हम नहीं। जी जी, क्या हमारी कौम ने अपनी हालत खराब कर ली? खाना ही खाना, खाना ही खाना, खाना ही खाना। जब देखो खाना, सुबह को खाना, दोपहर को खाना, रात को खाना, फिर रात में अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग टेस्ट, वो भी खाना। और शादी में खाना, पहले सादा खाना, अब रंग बिरंगी खाना, अब खड़े होके खाना, रंग बिरंगी खाना। अब कंपटीशन हो गया, किसका ज्यादा खाना, किसका महंगा खाना, किसका अच्छा खाना, किसका ज्यादा आइटम वाला खाना, किसका रंग बिरंगी खाना। है नहीं खाना ही खाना, हर तरफ खाना खाना। पूरी जिंदगी खाने खाने में लगा दी। अगर ये जिंदगी पढ़ने में लगाई होती, कुछ सीखने में लगाई होती तो दिमाग में इल्म होता। खाने में लगाई तो बस पेट बढ़ाए और कुछ नहीं किया। इल्म हासिल करने में लगाते तो पेट न बढ़ता, दिमाग बढ़ता, इल्म बढ़ता। बेशक बेशक, सुभान। तो खाने खाने में फिर क्या हुआ? एजुकेशन में पीछे, तालीम में पीछे, समझ रहे हो साहब, डेवलपमेंट कोई नहीं। हालात ये है, आप चले जाओ अपनी आबादियों के अंदर जाके देखो, इलिटरेट लोग हैं। हालत ये है, हमारे अंदर अच्छे डॉक्टर नहीं, अच्छे टीचर नहीं, अच्छे वकील नहीं, अच्छे स्कूल नहीं, हमारे हॉस्पिटल नहीं, हमारे पास कॉलेज नहीं। क्या है हमारे पास? बस खाना है, खाना है, खाना है, फिर एक दिन मर जाना है। जब तक जिंदा है खाना है, फिर एक दिन मर जाना है। याद रखना अजीजाने गिरामी वकार, बुजुर्गों की तालीम ये है, कम खाओ। मेरे वालिदे गिरामी दुनिया से चले गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो कहते थे, बेटा मुझसे कई बार कहते थे, बेटा कम खाना और गम खाना इंसान को कामयाब करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम खाना और गम खाना इंसान को कामयाब करता है, उसकी जिंदगी में इनकलाब लाता है। ज्यादा खाया तो सांस भी ठीक नहीं चलते, खा तो लिया भर भर के, ठूस ठूस के। शादी में गए थे, पहले चंगेजी खाया, फिर फ्राई खा ली, फिर जो है नहारी खा ली, फिर ये फिर वो, भरते गए, परत पे परत लगाते गए, जमाते गए, भरते गए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाही शाहे खिताबत, हजरत अल्लामा सैयद शवाहत मियां साहब क़िबला, शहजादे आले रसूल, शहजादे आले रसूल, शहजादे आले रसूल,
पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत मियाँ साहब जनरेटर शरीफ, उलमा अहले सुन्नत। आप हजरात करीब करीब होकर बैठ जाएं। देखिए मुकर्रिर खुसूसी जो पूरा हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीरें होती हैं, और सैयद साहब क़िबला बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं, तशरीफ़ ले आए हैं, तो कदर करें, बैठ जाएं। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह खिताब होने वाला है। जल्दी बैठे आप हजरात, जल्दी बैठिए और बाअदब रहिए, मुअद्दब रहिए। आपके गांव में देखिए आपकी खुशनसीबी, औलादे रसूल, गुले गुलजारे सयादत, पैकरे खुलूसो मोहब्बत हजरते सैयद शबाहत मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में हजरत का खिताब होता है और फख्र किया करो। देखिए एक मिनट, जो सैयद हजरात हमारे सादात किराम जनरेटर शरीफ से आए हैं वो स्टेज पर आ जाएं। हजरत सैयद परवेज़ मियाँ साहब, सैयद नावेद मियाँ साहब, सैयद मुबश्शिर मियाँ और जो भी सादात किराम स्टेज पर आए, आइए आप स्टेज पर तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं स्टेज पे। बहुत सारे लोग जनरेटर शरीफ से आए हैं, तो जो सादात किराम हैं उनमें से वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जी अब जरा हजरत के चेहरे का आप दीदार करते रहिए, जियारत करते रहिए, और मेरी बातें बस जल्दी खत्म होने वाली हैं। मोहब्बत के साथ सुनिए और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, हम खाते बहुत हैं, रंग बिरंगी खाने, खाने के चक्कर में मामला खराब कर लिया। समझ रहे हो? याद रखो मेरे अजीजों, तालीमात बुजुर्गों की क्या है? कम खाना, कम सोना, कम बोलना, पल्ले बांध लो, आज से अमल करना शुरू कर दो। जिंदगियां इंशाअल्लाह आसान होंगी, बेहतर बनती जाएंगी जिंदगियां, दुश्वारियां खत्म होती जाएंगी। मगर मसला ये बात खाने तक नहीं रहती, खाने के साथ साथ जितना खाते हैं उतना फेंक भी देते हैं, बिगाड़ भी देते हैं। शादियों में देखा नहीं है, टेबलों के नीचे पूरी पूरी आधी आधी रोटियां पड़ी रहती हैं, कितनी बोटियां पड़ी रहती हैं। रोटी जरा सी ठंडी हुई, टेबल के नीचे फेंक दे, अरे यार गरम रोटी लेके आओ तंदूर से, अब गरम रोटी आ रही है साहब। सालन जरा सा ठंडा हुआ, अरे यार प्याले में जो सालन रह गया इसमें मजा नहीं आ रहा, बोटी निकाली फेंकी नीचे, अब दूसरा कर रहे हैं। रिस्क बर्बाद करने वालों, तुमने इसकी कदर नहीं की, तुम कदर नहीं कर रहे। क्या तुमने कभी सोचा है कितने लोग ऐसे हैं जो होटलों के आगे खड़े होकर आने जाने वालों के आगे हाथ फैलाकर, झोली फैला के कहते हैं खुदा के लिए हम भूखों पर तरस खाओ, हमें एक वक्त का खाना खिला दो। तुमने अपने टेबलों के नीचे खाना फेंक के बर्बाद कर दिया, और कितने लोग एक एक लुक़मे को तरस रहे हैं। कद्र करो रिस्क की, अल्लाह राज़िक है, दे रहा है तो शुक्र अदा करो, और अकड़ने की जरूरत नहीं, आजिज़ी से खाते रहो। वरना याद रखना जिस दिन उसने रिस्क देना बंद कर दिया फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। समझ रहे हो? राज़िक अल्लाह है, रिस्क की कद्र कर। ये जो आजकल औरतें हमारे यहाँ घरों में कर रही हैं, जांच ही नहीं है, कभी ज्यादा पका लिया, कभी कम पका लिया, फेंक दिया। सब्जी ज्यादा पका ली, फेंक दी। ये बड़ा मसला है, रिस्क की बहुत बेकदरी, कितनी बेकदरी हो रही है। अल्लाह खैर फरमाए।
याद रखना, कारी यूसुफ साहब ने आपको शेर सुनाया था, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आँख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बेशक बेशक। वक्त की कदर करो, जो रोजी अल्लाह दे रहा है उसकी कदर करो। दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो जिंदगियां बेहतर करो, बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करो। कुरान कहता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। कुरान कहता है रहमान के बंदों की क्वालिटी है अकड़ते नहीं है, आजिज़ी के साथ जमीन पे चलते हैं। और जब जाहिल उनसे कलाम करें, जाहिल उनके साथ में बेवजह की बातें करें, बहस करें, तो फिर उनका मामला क्या होता है, वो सलाम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सलामु अलैकुम, अपना रास्ता पकड़ो, क्योंकि जाहिलों से जीत नहीं सकते। हमने कितने लोग ऐसे देखे जो इमाम साहब से हुजरे में बैठ के बड़े सलीके से यूं दाढ़ी पे हाथ वाथ फेर के और फिर कहते देखो जी इमाम साहब हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, मगर जो बात हम कह रहे हैं वही सही है। तो जब आप पढ़े लिखे हो नहीं तो आपकी बात कैसे कहा जाए कि सही कह रहे हैं आप। याद रखना, उलमा और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। तो जाहिल लोग अगर पीछे पड़ जाएं तो सीधा तरीका, रास्ता सीधा क्या है, अस्सलामु अलैकुम, अपना रास्ता पकड़ो। कई जाहिल आजकल मुसलमानों को पकड़ते हैं, माइक हाथ में होता है उनके, और वो जाहिल पकड़ के माइक मुंह में लगा लगा के कहते हैं बोलो इस बारे में, बोलो उस बारे में बोलो। किस लिए? कम पढ़े लिखे लोगों को पकड़ के चाहते हैं कुछ भी गलत बुलवा लो, किसी भी तरह से कोई ये गलत बोले हम उसका इशू बना दे। याद रखना, तरीका कुरान ने बता दिया, जाहिलों से बस इतना ही, सलाम करो, आगे बढ़ो, कुछ ज्यादा नहीं। सलाम अलैकुम। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।